नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा हिंदी व्याकरण के ऊपर। बच्चों, व्याकरण, खासकर हिंदी व्याकरण को लोगों ने बड़ा ही उपेक्षित विषय माना है। हाँ, ये सच है। थोड़ा सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन मैं पहले ही इन बातों को स्पष्ट कर दूं आप लोगों के समक्ष, क्योंकि आप इन भ्रांतियों से बचेंगे कि व्याकरण का आखिर हमारे जीवन में महत्व क्या है। क्या ये उसी तरीके से उपेक्षित है जैसा इसे मानते हैं लोग, या जैसा इसे कहते हैं लोग। देखो बच्चों, व्याकरण क्या है? सिद्धांत है। सिद्धांत दुरूह हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, लेकिन अलाभकारी नहीं हो सकते, हानिकारक नहीं हो सकते। व्याकरण को पढ़ने से आपको लाभ ही मिलता है। जैसे एक समय था जब चांद पर पहुंचना, मंगल के बारे में सोचना, सूर्य के बारे में जानना बहुत मुश्किल काम लगता था, लेकिन लोगों ने कोशिश की तो आज ये काम कितने आसान लगते हैं। अब बैठे बैठे लोग चांद पर पहुंच जाते हैं। हमने भी कोशिश किया था, हमारे देश ने भी, लेकिन थोड़ी मुश्किलें अड़चन आई, लेकिन हम भी पहुंचेंगे वहाँ। ठीक उसी प्रकार से मंगल पर भी यान पहुंच रहे हैं। एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना मुश्किल था, वहाँ भी चढ़ रहे हैं। तो सीधी बात है, जीवन में वही लोग दुरूहता को, मुश्किल को आसान करते हैं जो कोशिश करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो ये दोनों हाथ पे हाथ रख कर घर में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। वो हर आसान चीज़ को मुश्किल बना देते हैं और फिर वो रोते चिल्लाते छटपटाते रहते हैं कि ये कोई टॉपिक है पढ़ने वाला, ये कोई विषय है पढ़ने वाला, है ना। तो ऐसे लोगों की बातों को सुनने से पहले आपको गौर करना पड़ेगा कि व्याकरण कहाँ कहाँ मौजूद है। पहले मैं वहाँ से आपको व्याकरण आपके पास लाऊंगा, फिर व्याकरण के और सारे मुद्दों पर चर्चा करूँगा। क्योंकि व्याकरणों के साथ यदि आपने खेलना शुरू कर दिया, व्याकरण के साथ यदि आपने खेलना शुरू कर दिया, तो समझिए आपने सभी विषयों का 30% काम आपने कर लिया। हाँ, सही बता रहा हूँ। जैसे जितने भी विषय आप पढ़ते होंगे, उन सब में आप परिभाषा याद करते होंगे। ये परिभाषा है क्या? परिभाषा यानी कि उस शब्द का अर्थ क्या है, उसके मायने क्या हैं, उसके सामाजिक संदर्भ क्या हैं। जब उस शब्द को इन सब तीनों चीज़ों से हम जोड़ देते हैं, उसकी परिभाषा बन जाती है। जैसे कि आप पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, पढ़ते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा भी पढ़ते होंगे कि क्या है, इसके लिए करते क्या होंगे। आप शब्दों की व्याख्या करते होंगे। आप पहले अर्थ लेते होंगे कि अर्थ का क्या मतलब है भाई। हाँ, देखिए यहाँ अर्थ से ही व्याकरण शुरू हो गया, है ना। क्योंकि अर्थ के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ कि मतलब क्या है, और दूसरा अर्थ रुपये, पैसे, आर्थिक स्थिति, है ना। तो देखो जरा गौर फरमाइए, आप गौर से, ईमानदारी से चीज़ों को समझिए। तो इसका मतलब है कि अर्थ का आर्थिक तंत्र से जुड़ा हुआ, यानी कि रुपये पैसे हमारे दैनिक जीवन में जो हम जीवन उपयोग करते हैं, क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, हम खरीदेंगे कैसे, खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा हम कैसे कमाएंगे, किस किस साधन से जुड़कर कमाएंगे, रोज़गार करेंगे, सेवा देंगे या व्यापार करेंगे, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में जिस शास्त्र मतलब सिद्धांत के बारे में, है ना, पढ़ाया जाता है, उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आपने जैसे शब्दों की व्याख्या की, आप उस किताब को पूरी तरीके से जानना शुरू कर देंगे। अब इसमें भी अंतर है। अब इसी शब्द से बहुत कुछ करेंगे। जैसे अर्थ से मैंने कहा आर्थिक, अर्थ से ही क्या बनता है, आर्थिक। अर्थ शब्द है, उसमें इक प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया, आर्थिक, है ना। आर्थिक गतिविधि आप जोड़ दीजिए, गतिविधि लगाकर, है ना।
तो ऐसे करते करते शब्दों का खेल जब हम जानना शुरू कर देते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं, तो हम व्याकरण को समझने लगते हैं। और यही व्याकरण है। और इसी में क्या है, समास भी है, अर्थशास्त्र, अर्थ का शास्त्र, तत्पुरुष समास आ गया इसमें, है ना। अर्थ का शास्त्र तो कौन सा है, इसमें संबंध तत्पुरुष है। तो ये हम देखने लगते हैं कि दो अलग शब्दों को जोड़कर एक नया विषय बना दिया गया है। अब उन विषयों को समझने के लिए उन शब्दों की व्याख्या करना, शब्दों को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे सामाजिक विज्ञान। अब कहेंगे सर ये सामाजिक विज्ञान क्या है ना। विज्ञान भी पढ़ते हैं आप एक अलग विषय के रूप में, है ना, जिसको अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। तो आप विज्ञान को जब तोड़ेंगे, है ना, तो क्या निकल कर आएगा। विज्ञान में ज्ञान शब्द है मूल। क्या शब्द है, ज्ञान। उसमें वी उपसर्ग लगा हुआ। ज्ञान का मतलब होता है किसी भी वस्तु की जानकारी होना, है ना। उसमें अगर वी लगा दिया तो उसका मतलब हो गया किसी भी वस्तु की क्रमबद्ध पूरी जानकारी होना। विज्ञान क्या क्या करता है, किसी भी वस्तु के बारे में आपको पूरी जानकारी देगा। वो कहीं भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, फरेब नहीं करेगा, कल्पना पे बात नहीं करता है, तथ्य देगा तभी बात करेगा। वो बताएगा पहले कि सूरज नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है ना, तभी आप उसके पास इसका प्रमाण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये वो प्रमाणित कर सकता है, तभी आपको बताएगा। आप कहेंगे सर ये तो साइंस के सवाल हैं, मैथ के सवाल हैं, आप इसमें क्यों कर रहे हैं। ये एक अलग बात है, क्योंकि मैथ साइंस प्रमाण से जुड़े हुए हैं। जो प्रमाणित है ये उसी की बात करेंगे, जिसको प्रमाणित नहीं कर पाएंगे उसकी बात नहीं करेंगे। आगे जाकर फिजिक्स में मैथ साइंस दोनों जुड़ते हैं। फिर उसी तरीके से सामाजिक, समाज शब्द है, उसमें इक प्रत्यय लगा है, पूरा क्या बना, सामाजिक। समाज जो हमारे आस पास के लोग हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, नदी नाले पर्वत पहाड़ हैं, अंतरिक्ष हैं, अंतरिक्षों में जो परत हैं, ओजोन परत वगैरह हैं, भूगोल के शिक्षक ठीक से बता पाएंगे। हम पूरे सामाजिक विज्ञान में इन्हीं सब चीज़ों का तो अध्ययन करते हैं। लेकिन जब तक हम इस शब्दों को तोड़ेंगे नहीं, आप किसी भी विषय के मूल तक, जड़ तक पहुंचेंगे कैसे। और इसके लिए व्याकरण की समझ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण आपको समझाएगा, सिखाएगा शब्दों के साथ खेलना, शब्दों से आनंद उठाना। इसीलिए जब भी आप कुछ किताब पढ़ते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, पहले उसके शब्द पर गौर फरमाइए। क्या मतलब है जीव विज्ञान का, क्या मतलब है भूगोल का, उसका नाम भूगोल क्यों पड़ा, इतिहास क्यों पड़ा, नागरिक शास्त्र क्यों पड़ा, भौतिक शास्त्र क्यों पड़ा, रसायन शास्त्र क्यों पड़ा। इस नामों को पढ़िए। जो भी शब्द मैंने बोले हैं उसको नोट कीजिए और ज़रा जोड़कर मुझे बताइए कि इन दोनों शब्दों में क्या क्या शब्द जुड़े हों, उनमें से क्या क्या लोप किया है। पहले एक बता चुका हूँ, जैसे अर्थशास्त्र, अर्थ का शास्त्र, इसमें समास आ गया है, तत्पुरुष समास आ गया है। अब आप तत्पुरुष समास से बहुत सारे उदाहरण अपने बीच से लाकर अपने पाठों के माध्यम से, अपने किताबों के नाम के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। बहुत सारे उपसर्ग भी ढूंढ सकते हैं, प्रत्यय भी ढूंढ सकते हैं, अपने कोर्स में लगे हुए दूसरी किताबों के नाम को पढ़कर बताकर, है ना। जैसे मैंने कहा सामाजिक, समाज शब्द है, उसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। इसका मतलब होता है अपने समाज के बारे में पढ़ने को, जानने को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की भी परिभाषा आपने शब्दों के माध्यम से सुना और समझा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शब्दों पे गौर करेंगे, विचार करेंगे और मुझे प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे, ताकि मैं कुछ अगला टॉपिक लेकर व्याकरण पर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, है ना। जल्दी से जल्दी करिए, कलम उठाइए, कॉपी उठाइए, मेहनत करिए और मुझे बताइए। जितेंद्र कुमार झा। मेरा ये चैनल यूट्यूब पे भी रहेगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शायद घंटी का जो दिखेगा उसको भी टिक कर दीजिएगा, ताकि आप लोग सीधे मेरे यूट्यूब से जुड़ जाएंगे, नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे और मैं कोर्स मटेरियल कुछ ना कुछ वहाँ पर डालता रहूँगा।
तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ठीक से पढ़ें, कुशल रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं